21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के धनवान प्रखंड अंतर्गत पांडेडी पंचायत के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया श्रीमती ललिता देवी जी के पति सह पांडेडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री नरेश रजक जी। आज के इस एपिसोड में आइए बात करते हैं नरेश रजक जी से और जानते हैं कि इन्होंने अपने पंचायत में यहाँ के लोगों के लिए कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए हैं जिनसे यहाँ की जनता लाभान्वित हुई है। सबसे पहले तो आपका नरेश जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी पंचायत में आम जनता के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है, जो मूलभूत आवश्यकता होती है, वो है जल, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। आइए नरेश रजक जी से जानते हैं कि इन्होंने जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति अपने पंचायत में कितना काम अब तक किया है। नरेश जी। चापाकल करवाए, जल मीनार करवाए, ये आंगनबाड़ी करवाए और स्कूल का तरह तरह की जाकर के सुविधाएं बच्चों को देखभाल किए। नरेश जी, जहाँ तक शिक्षा की व्यवस्था है तो क्या आपके पंचायत में कितने स्कूल कुल हैं? 7 स्कूल हैं। सातों स्कूल में क्या आपने हैंड वॉश यूनिट का कोई सिस्टम दिया है क्या? दिए हैं। अभी वर्तमान में वो काम कर रहा है? काम ये हो रहा है। कस्तूरबा गांधी भी है तो मेरा पंचायत में जी बहुत अच्छा चल रहा है। वो इंडिया लेवल पर दूसरा स्थान में सुनने में आ रहा है मेरा। आपका पंचायत है? मेरा पंचायत का वो जो कस्तूरबा गांधी चल रहा है मेरा जी बहुत अच्छा है। हम बच्चे भी लोगों कहाँ से पढ़ करके आगे बढ़ रही है, हर चीज़ का सुविधा। तो भारतवर्ष में नंबर 2 स्थान पर आने वाला कस्तूरबा विद्यालय आपके पंचायत में? हाँ, बहुत ही जिला में उसका पुरस्कार मिला मेरा स्कूल का टीचर को। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। बधाई देता हूँ आपको। वहाँ पर हैंडवाश भी बनवाए और यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी बनवाए। सार्वजनिक शौचालय भी आपने बनवाया है, वेरी गुड। ये सब बनवाए और बिजली का भी सुविधा यहाँ पे दिए और ये वाला लाइट का भी जो स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, हाँ ये भी लगवाए। ये सब काम मेरा पीसीसी से सारा सब काम करवाए। पीसीसी आपने अपने पंचायत के सड़कों और गलियों में लगवाए, फाइबर ब्लॉक भी लगवाए और स्कूल में फाइबर ब्लॉक नहीं लगा है। कार्यक्रम वाला भी जोड़ने का अनुमान किया सरकार से, तो जैसा कि आपने सुना, नरेश रजक जी बता रहे थे कि जनता की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, जल, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसमें लगभग सारी चीज़ों पर इन्होंने अच्छे काम किए हैं। अच्छा प्रयास रहा है इनका। आपके माध्यम से एक चीज़ जानना चाहेंगे नरेश जी कि स्वास्थ्य का आपके पंचायत में क्या स्थिति और क्या कंडीशन है? स्वास्थ्य मेरा पंचायत में भी ठीक चल रहा है। बगल में हॉस्पिटल है, हर तरह का भी डॉक्टर में माना जाता है, हर तरह का सुविधा। तो जैसा कि आपने सुना कि राजधनवार शहर से बिल्कुल सटा होने के कारण स्वास्थ्य की यहाँ पर समस्या नहीं है। लोग इस मामले में पूरी तरह से अच्छा इलाज पाते हैं। पास में ही राजधनवार का अस्पताल भी है जिला बगल में और जिला बगल में।
तो कुल मिलाकर नरेश रजक जी जो है वो अपने पंचायत स्तर पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में ये आम जनता को सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं और अपने प्रयासों में ये काफी हद तक सफल भी हुए हैं। एक कर्मठ मुखिया के यही लक्षण हैं, यही संकेत हैं, यही कुछ ऐसी बातें हैं जो सिद्ध करती हैं मुखिया की कर्मठता। किसी भी पंचायत के लिए अगर एक मुखिया की सोच ऐसी है कि वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा निस्वार्थ भावना से करते हैं, सभी का एक समान विकास और सभी को एक समान ट्रीट करते हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये सारे जो गुण हैं, वो धनवार प्रखंड अंतर्गत पांडेडी पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्रीमती ललिता देवी जी के प्रतिनिधि नरेश रजक जी में पाई जाती है। मैं नरेश रजक जी के कार्यों की प्रशंसा करता हूं और इन्हें धन्यवाद कहता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, कोरोना महामारी के समय मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपने पंचायत पांडेडी के लोगों के लिए कौन कौन सा काम किए हैं? मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, राशन बांटे और लोगों को जागरूक किए, लोगों को तरह तरह का समझाए। उन लोगों को क्या जो लोग आपकी पंचायत के बाहर से वापस लौटे मजदूर, उन लोगों को आपने कोविड टेस्ट करवाया? हाँ, वो करवाए। पंचायत भवन में उन लोग को रखे गए थे, स्कूल में रखे थे। उन लोग को समय समय पर हम लोग देखने जाते थे, उनको सुविधा करवाते थे और सुविधा देते थे। क्या आपकी पंचायत से कोई भी ऐसा पेशेंट निकला जो कोरोना पॉजिटिव था? नहीं, ये तो एक केस भी नहीं। पूरे कोरोना त्रासदी के दौर में एक भी कोविड पॉजिटिव आपके पंचायत से नहीं निकला? एक ले गया था, उसमें नेगेटिव फिर आ गया, उसमें कुछ नहीं। मतलब सिर्फ एक मात्र को यहाँ से ले गए थे डाउट के बेसिस पर, हाँ, और उनका भी नेगेटिव निकला और वो वापस आए। हाँ, ऊपर वाले की दया से कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, नरेश रजक जी पांडे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बता रहे थे कि कोरोना त्रासदी के दौर में पूरे पांडेडी पंचायत में इन्होंने एक सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि का रोल प्ले किया। इन्होंने अपने पंचायत में बाहर से आने वाले मजदूरों का क्वारंटाइन करवाया, उनका कोविड टेस्ट करवाया, लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार से जोड़ा, पंचायत के गरीबों के बीच मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों का वितरण किया, उन्हें जागरूक किया, सोशल डिस्टेंस को पालन करने के लिए लोगों से आह्वान किया। साथ ही साथ मुखिया जी बता रहे थे कि इन्होंने अपने पंचायत स्तर पर लोगों के बीच 24 घंटा तत्पर रहते हुए एक अभिभावक के रूप में काम किया। साथ ही बहुत ही प्रशंसा के साथ, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में ये बता रहे थे कि पूरे त्रासदी के दौर में, पूरे महामारी के दौर में पिछले लगभग 8 महीनों में अभी तक इनके पंचायत से कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया। अपवाद के रूप में एक को यहाँ से सस्पेक्ट के हिसाब से ले गए थे जांच करने के लिए, लेकिन नेगेटिव आने के उपरांत उनको वापस छोड़ा गया और सब कुछ सकुशल मंगल है, कुशल मंगल है। इनके पंचायत में किसी तरह की कोई समस्या कोविड-19 को लेकर नहीं। बधाई के पात्र हैं नरेश रजक जी, बधाई के पात्र हैं ललिता देवी जी। बहुत ही अच्छा परिणाम इनके पंचायत से देखने को मिला है। बहुत ही लोकप्रिय मुखिया हैं यहाँ की ललिता देवी जी और उतने ही कर्मठ और जुझारू प्रतिनिधि हैं यहाँ के नरेश वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश रजक जी। मुखिया जी, आप पिछले 5 वर्षों से पांडेडी पंचायत में लोगों की सेवा कर, आने वाले टाइम में चुनाव है,
जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आप फिर से एक बार चुनाव के मैदान में रहेंगे बतौर मुखिया प्रत्याशी, और अगर चुनाव के मैदान में रहेंगे तो आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100% रहेंगे और जनता के लिए हमने काम किया, दुख सुख में काम किए हैं। जनता के लिए हम हर समय रात दिन मेहनत किए हैं और फिर जनता पर मेरा पूरी विश्वास है। 100% मेरा वो बरकरार है। तो जैसा कि आपने सुना, नरेश रजक जी बता रहे थे कि चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, और जब इनसे जीतने के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि 100% इन्हें यकीन है, इन्हें भरोसा है, 100% ये अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। और जब इसकी वजह पूछी गई तो इन्होंने साफ साफ कहा कि वजह सिर्फ जनता की सेवा है। पिछले 5 वर्षों में लगातार इन्होंने जनता की सेवा की है, 24 घंटे उनके काम किए हैं, पूरी तन मन धन के साथ जनता की सेवा में ये तत्पर रहे। तो अपने पिछले 5 वर्षों के किए गए कार्यों के आधार पर नरेश रजक जी अपने जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं और उन्हें यकीन और भरोसा है कि यहाँ की जनता एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ इनको जिताएंगे और यहाँ का मुखिया एक बार फिर से ललिता देवी जी ही बनेंगी। ये मानना है नरेश रजक जी का, जो पांडेडी पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि हैं। मैं अपने चैनल की तरफ से नरेश जी को शुभकामनाएं देता हूं, ललिता देवी जी को भी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो आपकी जनता आपके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर एक बार फिर से आपको इस पंचायत का मुखिया बनाएंगे, और आप जिस तरह से पिछले 5 वर्षों से आम जनता की सेवा निस्वार्थ भावना से करते आ रहे हैं, आने वाले समय में अगले कार्यकाल में आप अपनी तरफ से और भी मेहनत करेंगे और लोगों का कल्याण आप और भी अधिक करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मुखिया जी, आने वाले समय में पंचायत का चुनाव है। अगर महामारी के कारण चुनाव टलता है तो आपकी सरकार से क्या मांग होगी? समय पर चुनाव हो जाए, और चुनाव टल जाए तो हम लोग को आगे बढ़ जाए, और समय पर वित्तीय पावर जो हम लोग को दे दिया जाता है वो समय आगे जो हम लोग का वित्तीय शक्ति साथ बरकरार रहे। यही हम लोग सरकार से मांग रहे हैं और सरकार से हम लोग। तो जैसा कि आपने सुना, नरेश रजक जी बता रहे थे कि समय पर चुनाव, और अगर कोरोना महामारी के कारण चुनाव टल जाता है तो इनके कार्यकाल का वित्तीय शक्तियों के साथ विस्तार हो, ताकि आम जनता को किसी भी तरह से परेशान नहीं होना पड़े। ये मांग नरेश रजक जी की है झारखंड सरकार से। उम्मीद है कि झारखंड सरकार नरेश रजक जी की बात पर विचार करेगी और इनके मांग को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद। मैं नरेश रजक 21 चैनल अपना पंचायत की ओर से, मुखिया की ओर से धन्यवाद देते हैं।